नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी, अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जयपुर के ऐतिहासिक मंदिरों को मिलेगी विदेशों में भी पहचान। कबाड़ बेच रेलवे ने कमाए 41,000 करोड़। अयोध्या पहुंचा 1600 किलो का हनुमान गदा। निर्जला एकादशी पर खाटू में भक्तों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था पर सोमवार शाम एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। यह हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में शाम 4 बजे होगी। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ मणिपुर के मुख्य सचिव, मणिपुर डीजीपी और सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक 28 मंदिर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर नजर आएंगे। इन मंदिरों का वैभव और इतिहास लोग देश दुनिया में कहीं भी बैठकर देख सकेंगे। इसे लेकर देवस्थान विभाग ने तैयारी की है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजा है। इसके साथ ही इन मंदिरों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी जगह मिलेगी। इन मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बढ़ाने के लिए देवस्थान विभाग यह नवाचार कर रहा है। ऐतिहासिक 28 मंदिरों को पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाएगा। इनमें 26 मंदिर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार वाले हैं, जिनकी सेवा, पूजा व देखभाल देवस्थान विभाग से करता है। वहीं आत्मनिर्भर श्रेणी के 2 मंदिरों को भी पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाएगा। इनमें आमेर स्थित माताजी मावलियान मंदिर और त्रिपोलिया बाजार स्थित मंदिर श्री विनोदीलाल जी शामिल हैं। भारतीय रेलवे के पास राजस्व अर्जित करने के लिए सिर्फ माल ढुलाई और यात्री टिकट की बिक्री ही आय के स्रोत नहीं होते हैं, बल्कि रेलवे ने अपने अन्य प्रमुख स्रोतों से भी राजस्व जुटाती है। इनमें स्क्रैप की बिक्री भी जुटाई जाने वाले रकम का योगदान सबसे अधिक है। रेलवे ने बीते 10 वर्षों में कबाड़ बेचकर 41,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्व अर्जित किया है। इससे प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की आय होती है। बताया जाता है कि वर्ष 2014 के पहले जब कबाड़ को बेचा जाता था तो रेलवे को बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में रेलवे स्क्रैप की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ी है। 2024 के बीच रेलवे ने स्क्रैप की बिक्री से 41,856 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्क्रैप की बिक्री से 5,773 रुपये का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया है। सुमेरपुर के श्रीजी सनातन सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या जा रही विशाल अयोध्या यात्रा शुक्रवार शाम आगरा पहुंची। गुरुताल के पास स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में उनका स्वागत किया गया। बाबा मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भव्य आरती की गई। अब भारी गदा और विशाल धनुष अयोध्या भी पहुंच गया है। यात्रा का नेतृत्व कर रही आचार्य डॉक्टर सरस्वती देवकृष्ण गौड़ ने बताया कि श्री राम रथ में विराजमान पंचधातु से निर्मित 1100 किलो के विशाल राम धनुष एवं 1600 किलो हनुमान गदा राजस्थान से अयोध्या पहुंचा है। इससे भगवान प्रभु श्री राम के दरबार की शोभा बढ़ेगी। सीकर में भीषण गर्मी के बीच आज निर्जला एकादशी के मौके पर खाटू में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही दर्शनों की लंबी लाइनें श्रद्धालुओं से अटी है। भक्तों की भीड़ के चलते रींगस और मंडा रोड पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। वहीं आज निर्जला एकादशी पर आने वाले भक्तों को आज हॉस्पिटल चौराहा, केरपुरा तिराहा, लामिया तिराहा, 75 फीट ग्राउंड होते हुए मंदिर में दर्शनों के लिए लाया जा रहा है। राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है। आने वाले बजट सत्र में सरकार की एक विधेयक लाने की योजना है, जिसके जरिए निजी विश्वविद्यालयों पर नकेल कसी जा सके, साथ ही फर्जीवाड़े रोकने में भी मदद मिल सके। फिलहाल विधेयक के ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बना दी गई है। राजस्थान में 50 से अधिक निजी विश्वविद्यालय हैं। हाल के दिनों में निजी विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, खासकर फर्जी डिग्री देने के मामले में यूनिवर्सिटी पर कई सवाल उठे थे।
इसके बाद एसओजी ने कुछ सुझाव भी दिए। राजस्थान में लंबे समय से खेल संघों पर कब्जा जमाकर बैठने वाले पदाधिकारियों की अब छुट्टी होना तय है। राजस्थान सरकार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को लागू करने जा रही है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ एवं युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 राजस्थान में 13 साल बाद भी लागू नहीं हुआ, लेकिन अब राज्य के खेल विभाग ने सभी राज्य एवं जिला संघ फेडरेशन को इसे लागू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा सोमवार को देश भर में मनाया जा रहा है। बाड़मेर शहर के गेहूं रोड स्थित ईदगाह के मैदान में सभी ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। बाड़मेर त्वरित अनुसंधान क्राइम एएसपी नाजिम अली ने पुलिस वर्दी में ईद की नमाज अदा की। ड्यूटी के साथ अपने धर्म के फर्ज को भी निभाया। जयपुर शहर में पानी के बिलों की वितरण व्यवस्था को लेट लतीफ़ी का रोग लग गया है। हाल यह है कि कभी समय पर बिल प्रिंट न होने तो कभी समय पर वितरण नहीं होने से शहर के किसी न किसी इलाके में हजारों पेयजल उपभोक्ता दोहरी मार झेल रहे हैं। शहर के कई इलाकों में तो हजारों पेयजल उपभोक्ताओं को जनवरी के पानी के बिल इस जून माह में थमाए जा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में हजारों उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिन्हें महीनों से पानी के बिल का इंतज़ार है और वे जल्द इंजीनियरों से बिल जारी करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल नहीं दिए जा रहे। राजस्थान के झुंझुनू से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल उनके एक बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि बसपा कांग्रेस के बाद अब राजेंद्र सिंह गुड्डा का शिवसेना से भी मोह भंग हो गया है, क्योंकि झुंझुनू में आज ईदगाह पर मुस्लिम लोगों को ईद की बधाई देने पहुंचे राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा है कि वे शिवसेना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजधानी जयपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बाद सांगानेर, अजमेर और पाली स्टेशन में विकास के साथ साथ संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। यह तीनों स्टेशन पर्यटक, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी बेहद मददगार साबित होंगे। खास बात है कि जल्द ही इन स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य भी शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को समीक्षा बैठक में तीनों स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी है। जयपुर के विकसित इलाकों में घर लेना अब और भी महंगा हो जाएगा। जयपुर में इस साल एक बार फिर डीएलसी दरों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। पिछले 5 साल से डीएलसी दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में मुद्रक एवं पंजीयन विभाग की ओर से उप पंजीयकों को दरों में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए गए थे। उप पंजीयकों ने दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। 30 जून तक प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में दरों को अनुमोदित किया जाएगा। सरकार की स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई डीएलसी दरें जारी कर दी जाएगी। बीकानेर की उरमूल डेयरी जल्द ही बाजार में काऊ मिल्क उतारेगी। करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की नेशनल रेफरल सेंटर फॉर मिल्क क्वालिटी एंड सेफ्टी लैब ने डेयरी के काऊ मिल्क को 100% प्योर मानते हुए उसे अप्रूव्ड किया है। अब उरमूल डेयरी जयपुर डेयरी के साथ दूध को बाजार में उतारने के लिए MOU करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी सप्लाई जयपुर सिटी में होगी। इसके बाद इसे पूरे राजस्थान के बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान में नगरीय नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक के 43 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया परीक्षा परिणाम जारी होने के 6 माह बाद भी पूरा नहीं हो पा रही है। इसकी वजह RPSC की ओर से जारी चयनितों की सूची है, जिसमें RPSC ने 26 अभ्यर्थियों को तो पात्र मानकर नियुक्ति देने की अनुशंसा कर दी, लेकिन चयनित शेष 15 के अनुभव प्रमाण पत्र व डिग्री की जांच कराने की कहकर मामला उलझा दिया। इस जांच का जिम्मा नगरीय विकास व आवासन विभाग को सौंपा था। इन्होंने जांच नहीं की, इसलिए परीक्षा परिणाम के 6 माह बाद भी भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। बीकानेर जिले में पाकिस्तान की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का
सीमा ज्ञान करने के लिए सबसे बड़ा जमीनी सर्वे शुरू हो गया है। इससे रेंज की सीमा तय होगी, विवाद समाप्त हो जाएंगे। सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेंज में देश ही नहीं विदेशी सेनाएं भी हर साल युद्ध अभ्यास के लिए आती हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के सीमा ज्ञान की कार्यवाही 37 साल बाद हो रही है। 1982 में 34 गांव वाप्त कर 3,37,438.09 एकड़ जमीन सेना को युद्ध अभ्यास के लिए आवंटित की गई थी, जिसका सीमांकन अब तक नहीं हो पाया। पिछले 2 सर्वे सेना के लिए तो जमीन कमाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।